Hello everyone, welcome back to my channel. This is Vishal Lama and you're watching Vishal Lama Limitless. आज मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ and the easiest transportation you can get to reach this place is via metro. Catch a metro, उतर जाइए अब रविंद्र सदर्न स्टेशन में एंड देन कुछ 2 मिनट पैदल चल के आप पहुंच सकते हैं योर डिजायर्ड स्पॉट. एंड Yes, I remember this place. Now it looks like this. पहले क्या था कि ऐसा बैरिकेड नहीं था. पहले ऐसे ओपन था. यहाँ पे पूरा छोटा सा मोड़ जैसा था जो आप देख रहे हैं यहाँ पे. इस तरह था. यहाँ पे हम लोग आते थे मच्छी लेने के लिए. वो जो ऑर्नामेंटल फिश इसे बोला जाता है कि गप्पे फिश. Guppy. Okay, guppy fish. Current fishes, small fishes. Yeah. तो वो सब हम लोग कलेक्ट करते थे. हम लोग अपने एक्वेरियम में रखते थे. बॉटल जो हॉलिस का बॉटल में रखते थे. वही है. Now it's changed. ऑलराइट, कुछ देर में आपको विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच के दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा. टिल देन स्टे ट्यून. हम आ गए. Yes, we're finally in and walking towards the memorial. काफ़ी धूप है आज को. हाँ, I take off the think- mask. निकाल ले क्या? हाँ, take off the mask. ओके. साल का डी. सफोकेटिंग तो है. लगता है कि अब समर्स लग चुका है. In full swing. तो यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना, ये आपका मिक्सचर है मुग़ल और ब्रिटिश का. सीधे शब्दों में आप कह सकते हो इंडो सारासेनिक स्टाइल. उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन, उन्होंने एक सम्मान के तौर पर क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था. ताजमहल जैसे ही ये विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए मकराना मार्बल यूज़ किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली ड्यूरेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी. आप यदि अभी के टाइम में देखेंगे जो कि बड़ा बड़ा जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स होती है, वो सब में मकराना मार्बल ही यूज़ होता है बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग के लिए. एंड इट कंटेन्स 99% कैल्शियम जो कि आपको वाटर सीपेज से बचाता है. एक फैक्ट ये भी है कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पहले यहाँ पर प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था, विच इज़ नाउ रीलोकेटेड टू अलीपुर. तो ये विक्टोरिया मेमोरियल के कुछ फैक्ट भैया बताएंगे अबाउट वर्ल्ड वार 2. ओके. नाउ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 जब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, तो उस समय द Japanese they were knocking right at India's door. I mean they were in Burma that point of time, now Myanmar. तो उस समय क्या गया था, डर हो गया था कि यहाँ बॉम्बिंग ना शुरू कर दे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोल के. तो उस समय ये कैमोफ्लाज करके ब्लैक पेंट से हाँ. कलर कर दिया था. ये आप जो देख रहे हैं ना 16 फीट की पित्तल का स्टैचू, ये इसे कहा जाता है एंजल ऑफ विक्ट्री. एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम नाइकी. नाइकी यानी आपका जूता वाला ब्रांड नाइकी नहीं. नाइकी का मतलब होता है प्राचीन काल की ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री. और ये एंजल ऑफ विक्ट्री स्टैचू ये लाया गया था आपका शेल्टनहम इंग्लैंड से अक्रॉस द रिवर ना, ओशन, ओडी से. across the oceans. या अक्रॉस द ओशंस. Across the- आपको दिखाता हूँ स्मॉल पॉन्ड. आई थिंक सो ये पॉन्ड कुछ कनेक्टेड है ना आपका रिवर हुगली से. Maybe I heard like there are various rumors. I don't know. लेट मी शो देम अराउंड. आज कुछ ज़्यादा गर्म है तो इसीलिए थोड़ा मैं भी छाँव खोज रहा हूँ. तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है.
आपको मैं ठीक से दिखाना नहीं सक रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वोज है। वैसे इसे क्या कहते हैं? This is a panel, you know, like it's written out here. It was given to presented to the trustees at that point of time. अच्छा, So everything information is out here. तो ये है आपका किंग जॉर्ज 5। मे भी धूप में थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी। यस, इन्होंने ही यहाँ पर फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन रख कर यहाँ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था इन 1906 एंड इट टुक ऑलमोस्ट 20 years टू बिल्ड दिस प्लेस। और करीब आपका 1 crore 5 lakhs खर्चा हुआ था वो समय में। और किंग जॉर्ज 5 ही ने इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली में ले गया। जब वो इंडिया आए थे ना, उन्हें कुछ यहाँ का ब्रिटिशर्स का पॉलिसीज़ पसंद नहीं आया था क्योंकि वो लोग काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, मैंने आप लोग का स्किन का कलर लेके। सो उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने चालू किए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का गार्डन। जस्ट एंजॉय द सीनिक ब्यूटी। आप यदि विज़िट करने चाहते हो विक्टोरिया मेमोरियल, इट्स अ रियली गुड प्लेस। यहाँ पर पहले काफ़ी यहाँ पर पिकनिक भी मनाया जाता था एंड देन इट्स अ स्पॉट फॉर लवर्स एज वेल। लेकिन कोविड के कारण काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी आए हैं। सो या आगे चलते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, एंट्री फी लेके आना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ एंट्री फी कितना है यहाँ पर? 20 rupees 20 रुपीज़ पर पर्सन पर पर्सन फॉर इंडियन नेशनल्स। फॉर इंडियन नेशनल एंड फॉर आई थिंक फॉरेनर्स तो ज़्यादा है। अच्छा, फॉरेनर्स लोग को ज़्यादा क्यों? कुछ अन्याय नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अन्याय तो अब देखिए, सोचने से तो बहुत कुछ ही निकल आता है। बाहर में भी कुछ नॉन लोकल्स लोग के लिए कुछ ज़्यादा रहता है चार्जेस, इसीलिए लोग कुछ रेवेन्यू के लिए फॉरेनर्स लोग से कुछ ज़्यादा लेते हैं, फॉर माई ओपिनियन। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो अभी हम लोग टिकट काट के आते हैं। ओके। अभी क्या, पहले क्या था ना, ये फ्री था पहले। हम लोग सब आते थे यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हम लोग यहाँ पे आते थे, टाइम पास करते थे। इच्छा तो मुझे भी था आप सभी को इस म्यूज़ियम का अंदर गैलरी दिखाने को, बट ड्यू टू सम प्रोटोकॉल्स रेस्ट्रिक्शंस है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मे बी सम अदर टाइम आपको मैं दिखाता हूँ, इफ़ हम लोग को परमिशन मिलती है तो। ये कुछ आपका गार्डन है। यहाँ पर काफ़ी पिकनिक हुआ करता था एंड इट यूज्ड टू बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ कलकत्ता, राइट? ये टाटा स्टील, ये जो टाटा स्टील है, used to be, but now it has been overtaken by that new address, the 42. Supposedly the tallest residential building in India. In India. Supposedly. अच्छा, तो यहाँ पर पहले कुछ लाइव शो होता था ना? ये लाइट एंड साउंड शो। लाइट एंड साउंड शो अभी भी होता है यहाँ पे, तो लेकिन कभी भी मैंने देखा नहीं है। नहीं, वो शाम को होता है, लाइक इन इवनिंग टाइम। हाँ, इसके लिए कुछ पासेस मिलता है, जो पासेस देना पड़ेगा आपको। अच्छा, कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है ना? राइट, यू कैन सी चेज काफ़ी कवर्ड है। हाँ, वहाँ पे देखा, वो सब लाइट्स है, आपको साउंड है, तो यहाँ पे वही किया जाता है। अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, पहले जब था नहीं है। ओके। जब हम लोग जब आते थे यहाँ पे, that point of time it was not there. It was not there. It was not there. This concept was not there. But they come up with this idea, the authority, Victoria guys. तब उन्होंने ये शुरू किया, तब टूरिस्ट भी आने लगे, फॉरेनर्स स्पेशली दे स्टार्टेड शोइंग मोर इंटरेस्ट। तब एकदम दामी क्या ये सब पहले थे ना इसको। नहीं, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। हाँ, फाउंटेन्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स,
ये पहले ऐसा सबसे पॉन्ड जैसा था, छोटा सा, इसे काफ़ी, जैसे आपने बोले कुछ गप्पी फिश यहाँ भी मिलता होगा ना? नहीं भी, आई डोंट नो। इसमें पहले जैसे पॉन्ड था, जैसे कुछ भी नहीं था ऐसा, इसे बनाया गया, ऐसा डेकोरेट किया गया। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे फाउंटेन। नाइस नाइस। तो यहाँ पर कुछ वो क्रेन है वाला, डर के चला गया। तो यहाँ पर है एंड्रू हेंडरसन लीथ, जो कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के 1903 से 1908 तक। उनका स्टैचू है यहाँ पर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू हैव रियली लाइक द वीडियो एंड द इंफॉर्मेशन एज वेल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।